नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय। आयुर्वेदा ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लेडीज में हमेशा थकान, कमजोरी और फटीग के बारे में। फटीग और थकान के पीछे क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताऊंगी। मॉडर्न मेडिसिन के उपचार के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले समस्या की पहचान कैसे होगी। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता और हल्का सा काम करते ही शरीर में दर्द होने लगता है, मसल्स में पेन होने लगता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। तो चलिए थकान के कुछ मुख्य कारणों के बारे में मैं बताऊंगी। महिलाओं में लगातार थकान और फटीग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। और आयरन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम, खासकर हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और थकान रहती है। विटामिन B12 और D3 की कमी, जिससे मसल्स और नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, थकावट महसूस होती है, एनर्जी कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD और पीरियड्स की प्रॉब्लम या मेनोपॉज के समय में भी इस तरह थकावट आती है। क्रोनिक स्ट्रेस और नींद की कमी, जिससे शरीर को रिपेयर करने का समय नहीं मिल पाता है और थकावट आती है। खराब डाइट और डिहाइड्रेशन, पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, पानी कम पीना, एनर्जी लेवल कम होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, ये सब कारणों से थकान होती है। सुबह उठने पर भारीपन और आलस्य, हल्का काम करने पर भी सांस फूलना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, काम करने में मन नहीं लगना, माइंड कंफ्यूज्ड रहना, बाल झड़ना और चेहरे पर पीलापन, ये सब फटीग के लक्षण होते हैं। अब इसके उपचार के लिए पहले आयुर्वेदिक उपचार बताती हूँ। आयुर्वेद में थकान और फटीग को दूर करने के लिए मुख्य रूप से शरीर में दोष, संतुलन, रक्त और एनर्जी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए न्यूट्रिशियस आहार लेना बहुत ज़रूरी है। आहार में अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें आंवला, अनार, गाजर, चुकंदर, मूंग दाल, विटामिन C, हरी सब्जियां, फल खाएं। नाश्ते में किशमिश, खजूर, भीगे हुए बादाम, अखरोट और चने खाएं। प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति बराबर होनी चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ रात को सोते टाइम लें। शतावरी चूर्ण हार्मोन को बैलेंस करता है, लेडीज की ताकत भी बढ़ाता है। च्यवनप्राश सुबह खाली पेट सवेरे उठकर खाएं। विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति के लिए सूरज की रोशनी में आधे घंटे या 15 मिनट रोज बैठें। विटामिन D मिलना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D की कमी से थकावट होती है। मौसमी फल, ताजे जूस, मौसम्बी, संतरा, सिट्रस फूड भरपूर खाएं। रोज कम से कम 7 घंटे की नींद अच्छी तरह से लें। प्राणायाम और हल्का फुल्का योगासन करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, वॉकिंग जरूर करें। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम यूज करें। मन को शांत रखें और पोषक आहार लें। भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करें। लोगों से मिले जुले, दोस्तों में घूमे फिरें और ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा लोगों के बीच में रहें। अगर फिर भी आपको कमजोरी और थकान महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करवाएं और पेट का, गले का अल्ट्रासाउंड करवाएं। सही आहार लें, लाइफस्टाइल सुधारें और आयुर्वेदिक दवाइयों से आप भरपूर जीवन जी सकती हैं। आप एनर्जेटिक और चुस्ती फुर्ती के साथ अपना लाइफ जी सकती हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। आयुर्वेदा ज्ञान चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपको मॉडर्न साइंस के
हिसाब से थकान का उपचार बताऊंगी। अगर महिलाओं में लगातार थकान बनी रहती है तो ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कि आपके खून में विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड सब सही मात्रा में है कि नहीं। अगर ये सब कम हो तो आप इनकी टैबलेट लेकर इनकी पूर्ति करें। थायराइड का टेस्ट करवाएं। थायराइड में कम होना या ज़्यादा होना हो तो उसको दवा लेकर के करेक्ट करें। थायराइड की दवा नियमित रूप से एक गोली खानी पड़ती है और आप डॉक्टर की सलाह से ही खा सकती हैं। उसके साथ साथ अपनी डाइट को करेक्ट करें। अच्छे आहार लें, जैसे कि खून बढ़ाने के लिए अनार, काले अंगूर, जामुन, एप्पल आदि फलों का खूब सेवन करें। विटामिन सी बढ़ाने के लिए कीवी, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, मौसम्बी, आंवला बराबर लें। आंवले का मुरब्बा खाएं। सुबह उठते ही च्यवनप्राश खाएं और डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड की गोलियां, B12 की गोलियां, D3 की गोली और डॉक्टर जो कहे वो टैबलेट कुछ दिनों तक सप्लीमेंट के रूप में लें। बाद में 3 महीने बाद सप्लीमेंट आप छोड़ दें। और शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। आप एक थायराइड का अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं, अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अगर पेल्विस में कोई दिक्कत होगी या फिर यूट्रस के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी तो अल्ट्रासाउंड में वो भी पता चल जाएगा। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो तो वो गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाकर दवा लें। अगर पीरियड में ब्लड ज़्यादा जाता हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर 2 दिन से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो खून कम हो जाता है शरीर में। तो इन सब चीज़ों पर महिलाओं को गौर करना चाहिए। पीरियड समय पर आता है या कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है तो पीरियड्स की गड़बड़ी, मेनोपॉज नज़दीक तो नहीं है या किसी काम की वजह से आप टेंशन ज़्यादा लेते हो तो इन सब चीज़ों को आप खुद चेक करिए और डॉक्टर से बताकर इन सब चीज़ों को आप करेक्ट करिए। दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पी लेते रहिए। नारियल पानी, मौसम्बी जूस आदि बराबर खाइए और खाने में फोलिक एसिड, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम वाले आहार खाइए और हल्का फुल्का शरीर पे तिल के तेल की मालिश करवाइए, उससे बदन दर्द में आराम मिलता है। नाक में सोते टाइम राई का तेल डालकर सोइए, पैरों के तलवों की मालिश करिए, योगा मेडिटेशन करके मन को शांत रखिए और शरीर को अच्छा करने के लिए आपको अच्छा आहार लेना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी और आप थकान वाली प्रॉब्लम से 2 महीने में छुट्टी पा जाएंगे। थकान को इग्नोर ना करें। थकान होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं तो उन कारणों को चेक करें और दवा लें। आंवला, अनार, गाजर, चुकंदर, सभी प्रकार की दालें, राजमा, चौलाई, पालक, मेथी, खजूर, किशमिश, बादाम आदि पौष्टिक आहार हैं। इन आहार को बदल बदल कर आप रोज खाइए। इससे आपको खूब खून बढ़ जाएगा, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की भी पूर्ति हो जाएगी। रात को सोते टाइम 10-12 काली मुनक के 1 गिलास दूध के साथ और अश्वगंधा पाउडर जरूर लीजिए। इससे पेट भी साफ होगा और आपके अंदर विटामिन्स की पूर्ति भी होगी। तो आप लोग मेरी इसी सलाह के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।